आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हां, सत्र 2023 यानी सन 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल पेपर है। आप यहां पर देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपकी 2023 की बोर्ड परीक्षा में और कौन से प्रश्न कितने अंक के होंगे। साथ ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा। यानी आप यहां पर देखेंगे कि जो 20 प्रश्न आते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में, अब क्या होगा कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे और जिनका आंसर आपको कहां पर फिल करना होगा, ओएमआर शीट में फिल करना होगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं ओएमआर शीट का नमूना, और इसको आपको कैसे फिल करना है मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे कि कहां पर आपको क्या भरना है, परीक्षा तिथि कहां भरनी है, विषय का नाम, परीक्षार्थी का नाम, कहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कक्षा, परीक्षा और अनुक्रमांक और विषय कोड भरना है, और कहां पर आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां आप देखेंगे मैंने कंप्लीट तरीके से यानी पूरी तरह से आप सभी को बताया है ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है। क्योंकि यदि आपसे ओएमआर शीट भरते समय जरा भी गलती होती है, आपसे कहीं भी काटपीट हो जाती है या व्हाइटनर का आप प्रयोग कर देते हैं, तो आपकी ओएमआर शीट नहीं चेक होगी और ये आपके 20 नंबर बिल्कुल कट दिए जाएंगे, यानी काट दिए जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं पर भी गलती नहीं करनी है ओएमआर शीट भरते समय, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो यह जो मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का है, और यह मॉडल पेपर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पेपर का समय क्या होगा, यानी आपकी जो बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा सामाजिक विज्ञान विषय का, उसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कितना समय मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक क्या होगा? 70 अंकों का होगा। और कुछ सामान्य से यहां पर निर्देश दिए गए हैं। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न यहां पर मिसप्रिंट लिख गया है, तो यहां पर आप निर्देश से यहां पर ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी का आपको आंसर देना है। आपको अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रश्नों का आंसर देना है, कौन कौन से प्रश्नों का आपको आंसर देना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, और इसके बाद अगला निर्देश दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ व बा में विभाजित है, और खंड आ में 20 अंक, यहां पर मैं लिख गया है, मिसप्रिंट है। खंड आ में कितने? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर कहां पर आपको देना है? ओएमआर शीट में दिया जाना है। यानी यह जो ओएमआर शीट मैंने आपको दिखाई, ओएमआर शीट का जो नमूना मैंने आपको दिखाया, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां से आपको इन प्रश्नों का आंसर फिल करना है। तो इस मॉडल पेपर के 20 प्रश्नों का आंसर भी फिल करके मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे मित्रों में, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहो। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। अगला निर्देश क्या है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। ओएमआर शीट पर जब आप उत्तर अंकित कर रहे हो तब आपको उसको काटना नहीं है। मान लीजिए आप यहां पर देख लीजिए, उदाहरण के लिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले प्रश्न का आंसर सही है ए, और गलती से आपने बी वाला गोला काला कर दिया, गलती से आपने बी वाला गोला काला कर दिया, तब आपको क्या करना है? इसको काटना नहीं है और ना ही इसको सही करना है। ना तो आप इसको काट सकते हैं, ना ही आपको इसको सही करना है।
और ना ही यहां पर आप आगे देखेंगे क्या लिखा है कि व्हाइटनर या इरेजर से, यहां पर लिखा है तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो मान लीजिए मैंने आपको बताया यहां पर कि यदि आपसे गलती हो जाती है, आप बी वाले गोले को काला कर देते हैं, सही ए है और बी काला हो जाता है, तो आपको व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग नहीं करना है और ना ही इसको काटना है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अगला है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रथम प्रकार के और वर्णनात्मक सेकंड यानी दूसरे प्रकार के एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और दिए गए मानचित्र को, जो मानचित्र आपको मिलेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, उसे आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी जो मानचित्र आपको मिलेगा उसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे से बांध देना है ताकि वह अलग ना होने पाए। और इसके बाद अगला निर्देश है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देनी। तो यहां से बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होंगे। खंड आ के अंतर्गत पहला प्रश्न यहां पर है, आप देख पा रहे हैं कि जर्मन संस्कृति में बोक्सजिट का आशय था। क्या आशय था? पहला विकल्प है राष्ट्र, दूसरा विकल्प है संविधान, तीसरा विकल्प है आम जनता और चौथा विकल्प है संसद। तो जर्मन संस्कृति में बोक्सजिट का आशय क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम जनता। राइट आंसर क्या है? आम जनता है। तो ओएमआर सीट में मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? तीसरा वाला यानी गा वाला ऑप्शन सही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं का खा गा घा यहां पर लिखा है और ओएमआर सीट में ए बी सी डी लिखा है। तो का यानी ए हो गया और खा वाला ऑप्शन बी हो गया, सी गा वाला हो गया और घा यानी डी हो गया। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, इसलिए यहां पर यह है ओएमआर सीट। इसमें आपको भरना है क्या? तीसरा सही है तो पहले का तीसरा वाला गोला आपको काले पेन से, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। जो भी सही हो उसी गोले को काला करना है। तो पहले का इस मॉडल पेपर के अनुसार पहले का कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने यहां पर सी वाले गोले को काला कर दिया। जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी को काला करना है। इसके बाद इस मॉडल पेपर का अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है सरदार पटेल, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी और चौथा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दूसरे का भी तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो यहां पर दूसरे का कौन सा गोला काला किया जाएगा? इस मॉडल पेपर के अनुसार तीसरा वाला जो है यहां पर सही है, इसलिए तीसरे वाले गोले को मैंने काला कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने आपको बताया है कि यह जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आप सभी तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लो, रट लो। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तीसरा प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पहला विकल्प है वाशिंगटन, दूसरा है विकल्प जेनेवा, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क और चौथा है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका भी राइट आंसर कौन सा है? तीसरा वाला विकल्प सही है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तीसरे का भी सी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए यहां पर सी वाले गोले को मैंने काला कर दिया। एक चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, वो यह है कि आप गोला काला करते समय गोले को अच्छे से काला
काला करें, आधा अधूरा गोला ना काला करें, अन्यथा आपकी OMR सीट चेक नहीं होगी। पूरा गोला पूरी तरह से काला करें, क्योंकि यहां पर लिखा भी है जो भी ऑप्शन सही हो उसी गोले को पूर्ण रूपेण यानी पूरे गोले को अच्छे से काला करना है, और अन्य जगहों पर आपका पेन इधर उधर नहीं चलना चाहिए। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? पहला है विकल्प 1914, दूसरा है विकल्प 1939 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1919 ईस्वी और चौथा है 1942 ईस्वी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? सन 1914 ईस्वी। पहला वाला सही है, तो चौथे का कौन सा गोला काला किया जाएगा? पहला सही है, इसलिए ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा। और आप सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा जी हां, आप सभी लोग सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर, हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो आप देख पाएंगे, और गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय से भी रिलेटेड वीडियो आप देख पाएंगे। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें, वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, वेरी इंपॉर्टेंट रहे। यहां पर प्रश्न क्या है कि 1775 ईस्वी में सूत, यहां पर सूत होगा, यहां पर क्या होगा? सूत काटने वाली मशीन या नई मशीन का आविष्कार किसने किया? 1775 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? यहां पर पहला विकल्प क्या है? पहला है हारग्रीव ने, दूसरा है रिडले, तीसरा है स्टैनली और चौथा विकल्प है जोहन। तो 1775 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका भी राइट आंसर कौन सा सही है? विकल्प पहला ही विकल्प सही है, हारग्रीव ने। तो यहां पर पांचवे का ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर के अनुसार पहला वाला विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इसके विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प है इटली, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में। यहां पर दूसरा वाला जो विकल्प है सही है, इसलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 6 वाला जो ऑप्शन है, तो 6 यानी 6 वाले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? यहां पर दूसरा यानी बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर दूसरा जो है ऑप्शन सही है इस प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 7 कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो इस प्रश्न के विकल्प यहां पर हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला विकल्प क्या है? राज्य, दूसरा विकल्प है यहां पर संघ, तीसरा विकल्प है यहां पर का और खा दोनों यानी विकल्प का और खा दोनों, और तीसरा है यहां पर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संघ। यहां पर आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ, यानी दूसरा वाला गोला काला कर दिया जाएगा इस मॉडल पेपर के प्रश्न के आंसर के अनुसार। यानी इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर क्या है? दूसरा वाला सही है। प्रश्न संख्या 8 है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? यहां पर पहला विकल्प है विद्रोह की, दूसरा विकल्प है शांति की, तीसरा विकल्प है अश्वेत शक्ति की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी?
यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वेत सक्तिकी, यानी तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो 8 का सी वाला गोला मैंने काला कर दिया क्योंकि यहां पर तीसरा वाला सही है। और जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन सही होगा आपको उसी के अनुसार गोला काला कर देना है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? यानी भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? पहला विकल्प है हिंदू धर्म, दूसरा विकल्प है इस्लाम, तीसरा विकल्प है ईसाई धर्म और चौथा है कोई नहीं। तो भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म इनमें से कोई नहीं है। यहां पर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर डी वाला, यानी कोई नहीं है, इसलिए डी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। इनमें से कोई नहीं यहां पर सही है। अगला प्रश्न यहां पर है प्रश्न संख्या 10 कि राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? जो राजा वीरेंद्र शाही परिवार था और इस परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में जो सदस्य थे मारे गए थे, ये कब मारे गए थे? पहला विकल्प है सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में या सन 2003 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? इसका राइट आंसर है सन 2001। यहां पर 10 का कौन सा सही है? 10 का यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है बागान, दूसरा विकल्प है चारागाह, तीसरा विकल्प है भूमि और चौथा विकल्प है खनिज संसाधन। तो निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि, क्योंकि भूमि प्राकृतिक संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो यहां पर 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, क्योंकि भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है, यह व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तराखंड। यहां पर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? 12 का डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि चौथा वाला जो विकल्प है इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? यहां पर पहला विकल्प है मैग्नीज, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है लौह अयस्क और चौथा है तांबा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, यानी 13 का कौन सा सही है? 13 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? यहां पर अति होगा, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो यहां पर पहला विकल्प क्या है? जल परिवहन, दूसरा है वायु परिवहन, तीसरा है रेल परिवहन और चौथा है स्थल परिवहन। तो वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जो अन्य स्थानों से, यानी जो दुर्गम स्थान होते हैं जहां पर जल परिवहन और रेल परिवहन या स्थल परिवहन संभव नहीं होता, वहां पर वायु परिवहन के द्वारा यात्राएं की जा सकती हैं या दुर्गम स्थानों पर सामान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि वायु परिवहन। तो 14 का कौन सा विकल्प सही है? 14 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु परिवहन। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 15 है
निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? पहला है विकल्प कांडला, दूसरा है कोच्चि, तीसरा है मुंबई और चौथा विकल्प है विशाखापत्तनम। तो निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम, यानी 15 का सी वाला, यानी यहां पर 15 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है क्या कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं विकल्प क्या है इस प्रश्न के। पहला है हरियाणा, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। तो निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें प्रश्न का राइट आंसर है पहला ही विकल्प सही है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? ए वाला विकल्प सही है, इसलिए यहां पर मैंने ए वाले गोले को काला कर दिया है, क्योंकि इस मॉडल पेपर के अनुसार ए वाला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? यहां पर पहला विकल्प क्या है? नियमित कार्य, दूसरा है उपज की उचित कीमत, तीसरा है बेहतर मजदूरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो इनमें से कोई नहीं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी 17 का डी वाला गोला काला किया जाएगा, क्योंकि यहां पर चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? पहला विकल्प है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है विकल्प द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र, यानी 18 का यहां पर कौन सा सही है? विकल्प सी वाला सही है, यानी तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 19 है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय। तो जब दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, और दो राज्य कहां होते हैं? किसी भी देश के अंदर ही होते हैं, यानी ये दो राज्य आंतरिक होते हैं, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का यहां पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। 19 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? पहला विकल्प है उपयोग वस्तु, दूसरा है सेवा वस्तु और तीसरा है खाद्य पदार्थ और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एगमार्क जो होता है किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह होता है? इसका राइट आंसर है खाद्य पदार्थ, यानी 20 का भी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आप सभी को इस मॉडल पेपर के जितने भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का आंसर फिल करके बता दिया है ओएमआर शीट में। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। इसके बाद खंड बा में जो प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। जी हां, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न हैं, जिनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? अथवा में जो प्रश्न है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? और जो ये पहले टाइप के प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न, यह प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 4 अंक का। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यहां पर एक का उत्तर दें या एक का जो अथवा है इसका उत्तर दें, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण
प्रस्तुत कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो इसका तो मैंने आपको उत्तर भी बताया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं चैप्टर वाइज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं, आप वीडियो जरूर देख लें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें। अगला प्रश्न है यहां पर तीसरा, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में। अगला प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। और यहां पर अब आप देख पाएंगे वर्णनात्मक टाइप के जो प्रश्न आएंगे, यानी सेकंड टाइप के प्रश्न, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। यहां पर प्रश्न संख्या 5 कह रहा है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। और ये जो फर्स्ट टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न हैं इनका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अथवा में प्रश्न आया है कि ब्रेटन वुड्स ट्विन या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है। और इसके बाद प्रश्न है छठा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। और प्रश्न संख्या 7 है, यहां पर संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है यहां पर कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। और प्रश्न संख्या 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या जो 9 होगा मानचित्र से संबंधित होगा। निम्नलिखित, यहां पर प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित है। यहां पर आप देख पा रहे हैं वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। और इसके बाद यहां पर 9 यानी जो 9 का के अंतर्गत मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे यहां पर आप देख पा रहे हैं, 5 प्रश्न आएंगे। कितने? 5 प्रश्न आएंगे। यहां पर भी हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 5 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों से संबंधित प्रश्न होंगे जिनको आपको नहीं करना है। फिर आप 9 खा के अंतर्गत मानचित्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे। 9 खा के अंतर्गत यहां भी 5 प्रश्न आएंगे। आपको इन सभी 5 प्रश्नों का अंकन करना है, यानी इन सभी 5 प्रश्नों को नाम सहित दर्शाना है, जो मानचित्र आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया, साथ ही आपको फुल सॉल्यूशन भी बताया है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के हैं और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के हैं। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। और मैं जल्द ही आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं जो कि 2023 में यानी जनवरी माह में, फरवरी माह में प्रस्तावित हैं, प्री बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड मॉडल पेपर की वीडियो आपको मिलने लगेगी। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।